सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु आओ रास्ता देखूं। सतगुरु आओ रास्ता देखूं। वंदना तुम्हारी होती है। वंदना तुम्हारी होती है। हे दया में हर के सागर जी। हे दया में हर के सागर जी। कर दया कृपा जल दियाओ। कर कृपा जल दियाओ। सतगुरु स्वामी नामी दाता। सतगुरु स्वामी नामी दाता। हम नाम भजन को गाएंगे। हम नाम भजन को गाएंगे। सतगुरु जी मेरे आ जाओ। सतगुरु जी मेरे आ जाओ। अखियाँ मेरी तो प्यासी है। अखियाँ तो मेरी प्यासी हैं। जल दियाओ सतगुरु नामी। जल दियाओ सतगुरु नामी। वंदना तुम्हारी होती है। वंदना तुम्हारी होती है। पावन दाता नामी स्वामी। पावन दाता नामी स्वामी। हम जीव तुम्हारे प्यारे हैं। हम जीव तुम्हारे प्यारे हैं। कर दया में हर दर्शन दीजे। कर दया में हर दर्शन दीजे। हम तो अब तेरे सहारे हैं। हम तो अब तेरे सहारे हैं। नैया को पार लगाओगे। नैया को पार लगाओगे। कुछ ब्रह्म सूत्र नहलाओगे। कुछ ब्रह्म सोत नहलाओगे। आ जाओ ये दाता स्वामी। आ जाओ ए दाता स्वामी। वंदना तुम्हारी होती है। वंदना तुम्हारी होती है। हे दयानिधे सतगुरु स्वामी। हे दयानिधे सतगुरु स्वामी। हरदम मैं बाट देखता हूँ। हर दम मैं बाट देखता हूँ। आ जाओ मेरे सतगुरु जी। आ जाओ मेरे सतगुरु जी। वंदना तुम्हारी होती है। वंदना तुम्हारी होती है। नामी दाता सतगुरु प्रीतम। नामी दाता सतगुरु प्रीतम। हम तुमसे नेह लगाते हैं। हम तुमसे नेह लगाते हैं। चरणों में तेरे शीश धरे। चरणों में तेरे शीस धरे। वंदना तुम्हारी गाते हैं। वंदना तुम्हारी गाते हैं। हे स्वामी मेरे रघु
माता मेरे आ जाओ। अखियाँ दर्शन की प्यासी है, आँखियाँ दर्शन की प्यासी हैं। जरा दरस परस को दिखलाओ। ओ जरा दरस परस को दिखलाओ। मैं शीश तेरे चरणों में धरूं, मैं शीस तेरे चरणों में धरूं। तू ही तो मेरा नामी है। तू ही तो मेरा नामी है। मैं छोड़ कहाँ जाऊं तुझको, मैं छोड़ कहाँ जाऊं तुझको। तू ही तो मेरा स्वामी है। तू ही तो मेरा स्वामी है। अब चरण में मैं शीश धरूं, अब चरणन में मैं शीस धरूं। अंदर बाहर दर्शन दीजे, अंदर बाहर दर्शन दीजे। कर दया मेहर सतगुरु स्वामी। कर दया मेहर सतगुरु स्वामी। चरणन अपने ले लीजे, चरणन में अपने ले लीजे। आओ जी सतगुरु आओ जी, आओ जी सतगुरु आओ जी। वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, बड़े ही बड़े सौभाग्य से ये गंगा की गोदी मिली है और बड़े सौभाग्य से सत्संग मिलता है। सत्संग साचे समरस संत सदगुरु का हो तो धन्य धन्य हो जाता है, और अगर सत्संग में आत्मीयता ना हो, प्रभु की प्रणयता ना हो, तो सत्संग नहीं होता। प्रेमियों, बिन सत्संग विवेक न हो। तो तुम सब गंगा मैया की गोदी में बैठे हुए, यहाँ की एक घड़ी तपस्या काफी बड़ी हो जाएगी। एक घड़ी तपस्या करना, एक घड़ी 22.5 मिनट की होती, बस इससे ज्यादा नहीं होती। एक घड़ी, 1 घंटा भी नहीं, एक घड़ी 22.5 मिनट तपस्या यहाँ कर लो तो अच्छा फल मिलेगा। फल नहीं चाहते, गुरु महाराज से चाहते हो कि मुझे दर्शन पसंद हो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, तो गुरु महाराज से आराधना प्रार्थना करो, वो काम तुम्हारा होगा। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव फूल बड़ा ही दुर्लभ तन, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन बाबा। देवताओं को दुर्लभ है, आपको सुलभ है कि आप सत्ग्रंथों को गा रहे हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, ब्रह्म सूत्र गंगा में नहा रहे हैं, ब्रह्म ऋषियों त्रिकालदर्शियों सत्पुरुष का दर्शन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा भाग्य है। प्रेमियों, सार्थक तपस्या या गुरु की वाणी तब होती है जब सच्ची जगह पे जाया जाए, धर्म को जगाया जाए, अपने सनातन धर्म को जगाया जाए, खुश आत्मीयता लाई जाए, खुद व्यक्तित्व रखा जाए। हम जानते हैं कि आपकी भाग दौड़ की जिंदगी, फिर भी उस जिंदगी में थोड़ा सा समय निकाल कर, नहीं तो कहते हैं अगर गुरु का भजन किया ना
सत्संग किया न 2 घड़ियां, यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा। प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज ने जब ये बताया है तो हमको कौन छुड़वाएगा। और ये देश अपना है नहीं, ये किराए का मकान है और ये मिट्टी का खिलौना है, माया की छाया है। इस माया की छाया में हम कितने दिन रहेंगे, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। कहते हैं यहाँ 2 दिन को तू आया है, किस बिरत पे छप्पर छाया है, यहाँ भरम जाल सब माया है, इसमें ना दिल तू लगा बाबा। कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हेत लगा बाबा। कुछ दिन के लिए तू आया है, किस बिरत पे छप्पर छाया है। अभी ये माघ मेला चल रहा है, स्नान हो रहा है, स्नान ध्यान हो रहा है, यहाँ तपस्या हो रही है। उसके बाद भी बरसात का महीना आएगा, आषाढ़ लगेगा, यहाँ बासु पानी होगा, कोई और छोर नहीं होगा, चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ेगा। गंगा जी, माता गंगा को भागीरथ जी लाए अनन्य तपस्या, वो भी प्रभु राम जी के वंशज, राम जी के पूर्वज गंगा जी को लाए। गंगा जी आई, आपके बड़े भाग्य हैं जो आप गंगा किनारे बसते। पर गंगा में नमन करने कितने बार आप आते हैं, इसको आप ही को जानना समझना होगा। हम सब प्रेमी इस गंगा के तट पर आए हैं, गुरु दर्शन हो जाए, सतगुरु दर्शन हो जाए, सत भक्ति हो जाए, सत मुक्ति मिल जाए, उस प्रभु परमात्मा की दया हो जाए और हमारे घटपट हो जाए। साथ ही साथ हमारे सतगुरु की बाणी सफल हो, जन जन में हम मुनादी करें, आवाज लगाएं। किस चीज का? परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। ये मुनादी लगाते जाते हैं रोज। प्रेमियों, और मेरा क्या काम है? धीरे धीरे से ये परिवर्तन की घड़ी की सुई घूमती जा रही है। जब ये घूम रही है तो उसी के साथ हम सब भी घूम रहे हैं। देखो, उस प्रभु परमात्मा के आगे किसी का बल नहीं चलता। आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, लेकिन आप जीरो हो, जीरो। भक्ति से भगवान प्राप्त होता है, भक्ति से भगवान से कुछ भी मांगा जा सकता है। पर अगर भगवान रूठ जाए तो कुछ भी नहीं मिल सकता। हाहाकार चीत्कार मचे। अभी आपने देखा, ये तो टेलर था, आगे आने वाला है। वो टेलर था, भी आगे आने वाला है। तो प्रेमियों, सत्कर्म करो, सद्धर्म करो, कुछ हरि के हित लगाओ और कुछ ध्यान करो, कुछ भजन करो, कुछ राम नाम गुण। आप समझते हो कि राम नहीं मिलेंगे? अरे राम बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। राम जी की बहुत ही दया है, बहुत ही कृपा है और बड़े दयालु कृपालु हैं। राम जी बड़े जल्दी प्रसन्न होती हैं और आकर के दर्शन देती हैं, दर्शन देते हैं और उनकी संभाल त्रिपुटी करती है। सहस कमल दल छिन में उतरे, त्रिकुटी लेत संहारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। तो प्रेमियों, सहस दल कमल में बैठे हुए हमारे प्रभु राम
आपको दर्शन देने के लिए लालायित है। आप कुछ प्रयत्न करो, कुछ यत्न करो कि हमारा सुमरन ध्यान भजन बन जाए। नहीं है कुछ तो उस ईश्वर से, परमात्मा से मिलन हो जाए, सतगुरु से मिलन हो जाए। जब ईश्वर परमात्मा से मिलन हो जाएगा तो ब्रह्म पद पर जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर ब्रह्म पद पर भी चले जाएंगे, पार ब्रह्म में जाएंगे। ये 5 तत्व का शरीर जो बना हुआ है 10 दरवाजों के साथ, इसमें का एक ही दरवाजा बंद है। वही दरवाजा बंद है जिस पर जीवात्मा बैठी हुई, बाकी सभी दरवाजे खुले हैं। प्रेमियों, गोस्वामी जी ने यही चित्रकूट, राजापुर और काशी में सुनाया। बड़ा विरोध हुआ। विरोध किसने किया? अब तो आप चले जाते हो मेले में, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, सतगुरु जय गुरुदेव। नहीं तो पहले बड़ा विरोध होता था, अरे जय गुरुदेव कहाँ से आया, राम नाम नहीं कहते, भगवान का नाम नहीं कहते, कहते जय गुरुदेव, जय गुरुदेव कहाँ से आ गया, सतगुरुदेव कहाँ से आ गया। लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगे तो पूरे मेले में जय जयकार हो रही। क्या कहते हैं? सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय बोलते हैं जगह जगह कि सतगुरुदेव भगवान बड़े उत्तम हैं, उन्हीं की दया कृपा से ये सब हुआ है। ये नर्तन मनुष्य चोला जो मिला है ये अलबेला है। इस अलबेले चोले को सार्थक बनाने के लिए हमें सुमरन ध्यान भजन की जरूरत है। तब सुमरन ध्यान भजन होगा कैसे? सबसे पहले नाम की जरूरत है। नाम किससे मिले? समर्थ संत सतगुरु से। अगर समर्थ संत सतगुरु नहीं मिला तो तुम्हें अनुभूति नहीं होगी, कभी भी दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। जिस तरह अन्य जगहों पर जाते हो, कहा बच्चा राम राम जपना जाओ, राम को देखा नहीं, कह दिया राम राम जपो। गुरु महाराज सत्संग सुनाते हुए कहा, एक पंडित जी थे, कहा देखो ब्रह्मा जी की वंदना किया करो, विष्णु जी की आराधना किया करो, शंकर भगवान को जल चढ़ाओ तो उन्हीं का की वंदना किया करो, मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी बता करके 551 दक्षिणा लेकर के थोड़ा आगे बढ़े। उसने विचार किया कि अगर पंडित जी ने देखा होगा तब तो हमको दिखाई पड़ेगा, जरा पूछे तो। पंडित महाराज कहा हाँ बताओ। कहा तुमने ब्रह्मा जी को देखा? कहा नहीं। विष्णु जी को देखा? कहा नहीं। शिव जी को देखा? कहा नहीं। तो कहा फिर क्यों बकवास बताते? अरे कोई रास्ता होगा, कोई रास्ता होगा तब तो ब्रह्मा जी मिलेंगे, विष्णु जी मिलेंगे, भगवान जी मिलेंगे, शिव जी मिलेंगे, हनुमान जी मिलेंगे। जब रास्ते नहीं कोई होगा तो क्या मिलेंगे? तो कहा भाई रास्ता तो गुरु जी के पास मिलेगा। तो कहा हमको जो है जो दे दिया तुमने तो अब तो दे दिया हर गंगा, पर अब हम गुरु जी की खोज करेंगे, तुम्हारी हमको कोई जरूरत नहीं। प्रेमियों, गुरु जी की खोज करते करते बहुत लोग गए। गुरु जी की खोज में दूरंदास गए। जब दूरंदास गए उन्होंने अनन्य सेवा की और सेवा के बाद एक दिन गुरु जी ने परीक्षा लेने की कोशिश की कि अब इनकी परीक्षा ले लिया जाए
तब इनको कुछ और दे दिया। दुलंदास पूरे थे पर उन्हें नामदान देने का कोई हुक्म नहीं था। जगजीवन साहब ने दुलंदास को एक चना दिया, कहा भैया बच्चा एक चना हमारा सुरक्षित रखना, जब हम मांगेंगे तो लौटा देना। अब वो बड़े चक्कर में फंसे। कार्तिक का महीना था, थोड़ी सी जमीन में उनको गुड़ाई की, उसी में एक बीज चने का डाल दिया नबी में, वो पेड़ उगा और चारों तरफ से उसको बंधन कर दिया। अब चने का पेड़ धीरे धीरे तैयार हो, फलियां आ गई। जब तैयार हो गया पक करके तो उसकी पिटाई की और जितने उसमें से दाने निकले कुल को इकट्ठा करके ठीक से रख दिया। फिर सीजन आया, फिर उन्होंने बोया, फिर सीजन आया, फिर उन्होंने बोया। इसी तरह 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 वो 10 बीघे का हो गया बेसारा। अब 10 बीघे में बहुत चना सब लगा। तो अब जब बहुत चना उनके यहाँ लगा हुआ तो गुरुजी महाराज पहुंचे। कहा दुल्हन, हाँ महाराज, कहा ये इतना चना कहाँ से आया? कहा सब महाराज तुम्हारे तो है, हमारे पास कहाँ था? ये सब तुम्हारा है, इसमें का एक दाना कोई खाता नहीं है, ये सब तुम्हारा, सब ले जाओ। अब हमारे बस की रखने को नहीं है। तो कहा मान गए भाई दुल्हन, तूने हमारे चने की बढ़ोतरी की, लेकिन मजबूरी है, आगे मुख्तारों का मुख्तार आएगा, शहंशाहों का शहंशाह आएगा, वो नामदान को देगा और जीवों को पार पार। ये उन्होंने कहा अभी आप पटवा धाम में जाइए, शांति मिलेगी, दुलंदास के यहाँ जाइए, शांति मिलेगी। उसमें 4 पावा, 4 लोगों को नामदान मिला, 14 गद्दी, 64 खंभे हुए। अभी बराबर वो चल रहा है। अब तो धार्मिक लोग बराबर जाते हैं, मुंडन संस्कार कथा भागवत वहां करते रहते हैं, क्योंकि पूजनीय स्थल तो हो ही गया है। प्रेमियों, इसी तरह सारी चीजें होती तो गुरु परीक्षा भी लेता है, आपको सफल होना है। अभी गुरु महाराज ने क्या परीक्षा ली? सन 1975-76 में जब इमरजेंसी लगी तो डर के मारे बहुत से लोग जेल में नहीं गए, और जो जेल में गए उनको 20,000 रुपया इस समय पेंशन मिल रही है हर महीना, रेगुलर कंटिन्यू। जेल में कितने दिन रहे मालिक जाने, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, लेकिन सब लोकतंत्र सेनानी के नाम पर वो मिले। आगे कहा कि अब भी तो चूक गए, आगे मत चूकना, आगे मेरा खेल होगा। उस खेल में बालू की दीवार होगी, पैर मार देना, पास हो जाओ। इस समय बालू की दीवार बहुत बड़ी बनी हुई है। विचार करते हैं लोग कि कौन से महाराज के पास जाएं, कहां पर जय गुरुदेव नाम सच्चा है, कहां पर वो बैठा है नाव को बचाने वाला। खोजते हैं खोजी लोग, और जो खोजी नहीं होते हैं कहते हैं यहाँ बहुत भीड़, चलो यहीं गिर जाओ, यहाँ बहुत भीड़, यहीं चलो गिर जाओ। और जो खोजी है वो खोजती है कि वो नाव को बचाने वाला तेरा कहाँ है। अरे भाई, अब आप लोग ये सोचते हो कि सुमिरन किया, ध्यान किया, भैया जी आए थे, भैया जी को 2000 दिए, अब भैया जी आशीर्वाद देंगे पूरा कल्याण हो जाएगा, भैया तो आशीर्वाद देंगे जो 2000 के 10,000 हो जाएगा। पर सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब तो कुछ होगा। भैया जी तो रोज यही कहते, गुरु जी भी यही रोज कहते,
कि बच्चों लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो अंदर में, और कुछ ऐसा कर लो कि अंदर में चूचा बोलने लगे, चूचा बोलने लगे, कुछ आवाज आने लगे कान में, तो मैं जो कुछ बोलूंगा उसको तुम सुन लो। आवाज नहीं आएगी तो क्या तुम सुनोगी, क्या समझोगी? कौन तुमको बताएगा, कौन तुमको समझाएगा, कौन तुमको हमारा रास्ता दिलाएगा? लेकिन जब नामदान मिला है तो उस नामदान को, उस नाम को, उस धन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये एक बर्तन है, पात्र है। जिस तरह चूल्हे पे खड़ा चढ़ी हुई हांडी काली पड़ जाती है, उसी तरह की हंडी है, घट हंडी, उसमें कालिक लग गई तो उसको माताएं बहनें खूब भूसी से, सरफ से, इससे उससे, चूने से खूब रगड़ फिर चमाचम। उसी तरह इस घाट पर जो है कालिक लग गई है, तो नाम की मंजन से, नाम के सरफ से, नाम के साबुन से उसको रगड़ रगड़ के साफ करना। कुछ ध्यान करो, कुछ भजन करो, कुछ ध्यान करो, कुछ भजन करो, कुछ गुरु का मंत्र तो गाए जा, कुछ गुरु का मंत्र तो गाए जा। साचे सतगुरु प्रीतम नामी, साचे सतगुरु प्रीतम नामी, तू घटपट खोल दिखाए जा, तू घटपट खोल दिखाए जा। अरे प्रेम, तुम सच्चे सतगुरु के जीव हो। घटपट को खोलो, हृदय बनो हृदय। गोस्वामी जी के जमाने में हृदय थे। करिया सैनी को वहीं बैठा करके प्यास लगी थी तो साक्षात्कार करवा दिया। तुम हृदय बनो, हृदय बन जाओगे, ये साफ हो जाएगा। दुनिया वाले तुम्हें गाली देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे भी तो लोग गाली देते हैं, मुझे भी लोग कहते हैं कि देखो बड़ेला की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है और बाबा जी रोज पता नहीं कहां से गड़ गड़ करके लाते हैं तो लोगों को सुनाते हैं। क्या करें भाई, जो लोग कहते हैं, कहते निंदक देने राखिए आंगन कुटी छवाए। खूब निंदा करो, क्या फर्क पड़ता है? प्रेमियों, मैं कोई सच्ची बात होता है तो उसको मैं कहता हूँ, बाकी मुझसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझको अपने स्वामी से लेना देना। मेरे मालिक का दर्शन मुझको अब भी हो रहा है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा, आगे भी होगा। जब हमारे राम का, हमारे गुरु का, हमारे सदगुरु का दर्शन अभी हो रहा है तो मुझे किसी दूसरे के हाथ को पकड़ने की क्या जरूरत? जब मेरा मालिक समर्थ है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, तो हमें दूसरे से बात करने की क्या जरूरत है? वो चाहे तो उम्र बढ़ा दे, वो चाहे हरी बीमारी दूर कर दे, वो चाहे तो कुछ भी कर दे। और गुरु तो कहता है कि जब प्रसन्न होता है तो दीन, गरीबी, बीमारी, अपमान, यही सब चीज देता है। तुम्हें गाली दी, परेशान हो गया, बीमारी दी, कर्म कर्जा हो गया, तो प्रेमियों पर मालिक से कहना चाहिए कि हे मालिक, हमें उतना दो जो बर्दाश्त हो जाए और हमारा स्मरण ध्यान भजन हो जाए, और ये गृहस्थ जीवन जो है, ये जो गृहस्थी दी है, इसकी भी नैया पार हो जाए, सारे काम हो जाए। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आने पर एक हाथ की बाल नाप करके दिखा दूंगा बच्चों। जब उन्होंने कहा परिवर्तन मैं करूंगा, हाथ की बाल मैं नाप करके दिखाऊंगा,
और उस समय मैं पूछूंगा मंच लगा करके जगह जगह बच्चों खुशहाली आ गई नहीं आ गई, तब मैं जाऊंगा, तब मैं। तो आपको सोचना चाहिए कि क्या बाबा झूठ बोलता था? ये मनुष्य मनोरूपी पोल एक मंदिर है, यहाँ 120-140 साल तक, और वैसे यहाँ लिखित में 100 साल की आयु कलयुग में, 100 साल की आयु कलयुग में। तो प्रेमियों गुरु महाराज 116 रहे। अब वो शरीर काम का अगर नहीं रहा तो उसको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? और दूसरे शरीर में वो धारण करके बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? तो इधर से उधर जो बैठे वो तुम्हारे गुरु हैं कि नहीं है? तुम्हें अंदर से देखना चाहिए। खोजरी पिया को निज घट में खोजोगे तो पता चलेगा कि गुरु जी महाराज कहाँ है। इस पोल से तुमको मतलब है कि उस अनामी महाप्रभु से मतलब है जो राम जी आए। जब तक अयोध्या में रहे तब तक उन्होंने दशरथ का बेटा ही माना, अयोध्या वालों ने और सभी ने। भगवान वही मानते थे जो संत महात्मा थे, जो भक्त थे वो भगवान मानते थे। जब गोपकार घाट में गए और चारों भाइयों का अपना अपना स्वरूप निकला, भगवान जी का चतुर्भुजी स्वरूप प्रकट हुए और ऊपर गगन में चले गए। कहा ये तो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है। रे बाप बड़ी गलती हो गई। अरे प्रेम, अब स्वामी जी महाराज अनामी महाप्रभु, कौन से प्रभु? अनामी महाप्रभु। आदि अनाम निर्गुण निराकार शिव, आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष। यहाँ को राम कहा जाता है, राम जी को, उधर को अनामी महाप्रभु को श्री राम कहा जाता है। तो रोज श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम क्या जरूर? लेकिन समस्या इस बात की है कि जिस नाम से जागृति हुई, जिस नाम से पावर मिलेगी, उस नाम से काम हो। तो जब ध्यान धरोगे अंतर में, तब सदगुरु की दया कृपा उतरेगी, सदगुरु मालिक मिलेंगे। ये नीला गगन है यहाँ, उसको देखते हो कि ये नीला गगन है, बहुत दूर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर। जब चंद्रमा है तो सूर्य कितनी दूर होगा, और सूर्य कितनी दूर होगा तो आकाश देवता कितनी दूर होंगे। नाम भजन करोगे, घटपट खुलेगा, ये गगन नीचे छूट जाएगा। ऐसे कई गगन मिलेंगे, नीले तारे आकाश वाले कई गगन मिलेंगे। जब कई गगन मिलेंगे, हर गगन को पार करोगे तो एक दिन तुमको सचखंड मिलेगा। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने बताया कि जब ये जीवात्मा चढ़ेगी, सूरज चढ़ेगी, अंदर में साक्षात्कार होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, तो एक सुरूर चढ़ेगा, सुरूर, नशा चढ़ेगा, नशा। उस नशे में आप मस्त रहोगे। प्रेमियों, सन 2013 और 12 के बीच मैं इसे बैठा रहता था, टहलता रहता था, आवाज आती, अब सुमिरन कर लो, अब भजन कर लो, अब ये कर लो। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो ऊपर से बताया जाएगा ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये इस तरह की। तो जो देखता है 24 घंटे, वो अपने बच्चे को संभाल करके रखता है, वो आग में कुदाता नहीं। तो प्रेमियों, ये नीला गगन, नीला आकाश तुम्हारी दोनों आंखों के मध्य में फिट है। ऊपर एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड का ज्ञान किसे होता है? या तो खूब रट्टू तोता की तरह उसको पढ़े, या तो अंदर में ठीक से देखेगा तब होगा।
देखेगा तब होगा। राम जी के पास जाओगे, एक बार राम जी के दर्शन हुए, निर्गुण निराकार राम जी के, फिर राम जी का दर्शन हुआ जो राम जी हैं, तो राम जी का जब दर्शन हो जाएगा तो राम जी तुमको अपनी कला दिखाएंगे। जब राम जी मुंह खोलेंगे, अरे ये पृथ्वी लोक छोटा पड़ जाएगा, इतना बड़ा उनका मुंह, उसमें बड़े बड़े गोले घूम रहे, ब्रह्मांड घूम रहा, सब कुछ घूम रहा, पूरी पृथ्वी सब कुछ उन्हीं के अंदर बसा, ऐसा आप उसमें देखेंगे। कहते हैं राम मुस्काही बिहसत तुरत गयो मुख। मुख माने दरवाजा होता है, राम जी के मुख में कोई नहीं जाता, अरे उसका दरवाजा है उनके बगल, उस दरवाजे से जाता है। और जब मुंह खोलते हैं तो उस अलौकिक चीज के दर्शन ये सूरज जीवात्मा करती है। प्रेमियों, ये सूरज जीवात्मा जब दर्शन कर लेती है बलवती हो जाती है और इसमें तरह तरह के ज्ञान आ जाते हैं, विकार भाग जाते हैं। धीरे धीरे ये सूरज जीवात्मा गगन में चढ़ती है और गगन में चढ़ते चढ़ते चली जाती है। ये राम के देश में राम जी के पास रहती है, अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति महामाया के देश में जाती है। ये बहुत कुछ देखते हैं। जिन प्रेमियों ने देखा उन्होंने लिखा और बताया, जिन संतों ने देखा लिखा और बताया। जब कोई देखेगा ही नहीं तो क्या बताएगा। गुरु महाराज की कितनी किताबें आपने देखा हो, और बाकी संतों की किसी की है तो किसी की है। गोस्वामी जी की रामायण, वो भी जिनको याद रहा इधर उधर से वो विलुप्त हो गई, इसको लिखा गया। इनसे पूछ करके उनसे पूछ करके उनसे पूछ करके तब जो है रामायण और भागवत के पूरे पंडित जी महाराज कंठस्थ होते थे। स्वामी जी महाराज ने बताया कि नीला गगन है, तारे हैं, आकाश है, उस देश में तुमको जाना। तुम्हारा देश किस तरह का है? वहां गुरु महाराज का बहुत बड़ा मंच लगा, उस मंच पर गुरु महाराज विराजमान है और सभी लोग जैसे यहाँ पर बैठे हुए इसी तरह लोग बैठे हुए। तो कुछ तो ऊपर ऊपर जा रहे, कुछ नीचे से आ रहे, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं। पर यहां से कोई गया है तो सिमरन ध्यान भजन करने के लिए 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन और भूख ना लगी हो तब बैठो। जैसे शाम को खा लिया या खाने से पहले, जब भूख लग जाएगी तभी तो खाओगे। खाने से पहले 5 बजे बैठ गए, 6 बजे तक 1 घंटा हो जाएगा। सूरज चली गई वहां तो जाएगी नहीं, तो आपको अगर यहाँ भूख लगी है तो वहां भी भूख का एहसास होगा। वहां भी आप खाने को ढूंढोगे तो गुरु महाराज डांटेंगे, अरे नीचे चला जा, नीचे चला जा, यहाँ वो भोजन नहीं, चलो नीचे चलो। तो नीचे आना पड़ेगा। है प्रेमी, मुक्ति सबको नहीं मिलती, मुक्ति किसी किसी को मिलती है। राम जी तो लगभग चाहो तो करोड़ों को मिल सकते, ब्रह्म जी अरबों को मिल सकते हैं, लेकिन सद्धाम मुक्ति का धाम
कम लोगों को मिलता है। जो प्रयास करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, जाते हैं, अपने गुरु का गुणगान करते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले हैं और अपने सदगुरु के बताए हुए चीजों का साक्षात्कार करते हैं। अब आप बैठ गए, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव। थोड़ा ध्यान भी रखो कि गुरु महाराज किस तरीके हैं। पहला नाम बोला तो पहले नामी का ध्यान रखो, दूसरा नाम बोलो तो दूसरे नामी का ध्यान रखो। ध्यान तुमको रखना हर चीज में, सुमरन में भी, ध्यान में भी, भजन में भी। ये नहीं कि सुमरन में ही ध्यान करना है, ध्यान में ध्यान करना है, भजन में भी करना है। भजन कर ले हो तो भजन में ये आवाज है और ये इस तरह के ध्वनि है और ये है। अब बड़े 5 मिनट इस पर है, 5 मिनट बाद दूसरे पे, 5 मिनट बाद तीसरे पे। जिसके आनंद आता हो उस पे थोड़ा तेल लगा। जब पूरा साफ हो जाए तो उसको छोड़ो 1 महीने बाद। उससे आगे जो धीमी आवाज आ रही हो उस पे जो है टाइम ज्यादा। एक एक खांचे को पार कर और अपने घर की तरफ चलो। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज की जब दया मेहर हो जाएगी तो सेकंडों में आना, सेकंडों में जाना हो जाएगा। अभी आएंगे स्वामी जी महाराज, अभी आएंगे। उसके बाद ऐसा एक विधान बनाएंगे कि आप वो विधान, वो मंदिर इस तरह का होगा कि उसके अंदर आप जाओगे और जाकर के बाहर निकल आओगे, बस आपकी आंख खुल जाएगी। आपका स्मरण, ध्यान, भजन जब भी बैठोगे बनने लगेगा। लेकिन कब होगा? सतयुगी अंश में। सतयुग जी महाराज आ चुके हैं, अब केवल काम होना बाकी है। टेलर आता है, समझाया जाता है, टेलर आता है, समझाया जाता है। नहीं मानेंगे तो लाशों पे लाशों का होगा नजारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। तो प्रेमियों, जितने दिन जीवन है लग करके सुमरन, ध्यान, भजन करो। उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करो। इस जीवात्मा को परमात्मा के घर, अपने प्रभु ईश्वर के घर, स्वामी के घर, सत्पुरुष के घर, अनामी पुरुष के घर भेजो, जहां से तुम आए हो। यहाँ क्या है? कुछ नहीं। तो प्रेमियों, लग करके सुमरन, ध्यान, भजन करो। यही हमारी विनती प्रार्थना आप लोगों से है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। कुछ ज्ञान गुरु का गाए जा, कुछ ज्ञान गुरु का गाए जा। अंतर मन में तू बसाए जा, अंतर मन में तू बसाए जा। साचा प्रीतम साचा नामी, साचा प्रीतम साचा नामी। तू उसमें लगन लगाए जा, तू उसमें लगन लगाए जा। सतगुरु की दया तो उतरेगी, सतगुरु की दया तो उतरेगी। तू नाम भजन मन गाए जा, तो नाम भजन मन गाए जा। तू श्रद्धा भाव से बैठ रोज, तू श्रद्धा भाव से बैठ रोज। दरवाजे को खटखटाए जा, दरवाजे को खटखटाए जा। अंदर बैठा तेरा नामी है, अंदर बैठा तेरा नामी है।
कुछ नाम भजन को गाए जा, कुछ नाम भजन को गाए जा। तू शीस धरे सतगुरु चरणन, तू शीस धरे सतगुरु चरणन, और मुक्ति पद को पाए जा, और मुक्ति पद को पाए जा। साचे नामी प्रभु स्वामी, साचे नामी प्रभु स्वामी, कुछ ध्यान भजन को गाए जा, कुछ ध्यान भजन को गाए जा। सत्य गुरु जय गुरुदेव।